हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में देख चुके हैं। अब इस वीडियो में हम लोग थोरेसिक चैम्बर और लंग्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो थोरेसिक चैम्बर होता है क्या? थोरेसिक चैम्बर एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थोरेसिक चैम्बर कैसा चैम्बर है? एयर टाइट चैम्बर। और थोरेसिक चैम्बर फार्म्ड कैसे होता है, बनता है कैसे? डॉर्सली बनता है वर्टिब्रल कॉलम से, वेंट्रली बाय स्टर्नम से, लेटरल साइड बाय रिब्स, लोअर साइड बाय डायफ्राम। डायफ्राम कैसा होता है? डोम शेप होता है। अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर समझेंगे। पोस्टीरियर साइड में क्या हो जाएगा? ये वर्टिब्रल कॉलम हो जाएगा। आगे क्या हो जाएगा? डॉर्सल साइड में वर्टिब्रल कॉलम, ये डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम। वेंट्रली क्या हो जाएगा? स्टर्नम। ये हमारी टोटल स्टर्नम, ये जितनी भी ये स्टर्नम बोन है। फिर उसके बाद साइड में ये हमारा रिप्स हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हमारी रिप्स है। कहाँ से? 1 to 10 तक। ये हमारे क्या हो जाएगा? साइड से कवर की रहती है थोरेसिक चैम्बर को। और नीचे डोम से एक डायफ्राम होता है, मस्कुलर लेयर होती है जो कि एक पार्टीशन होती है बिटवीन एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी के बीच में। अब इसको हम लोग साइड व्यू से देखते हैं। साइड व्यू से देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आगे स्टर्नम पोस्टेरली बाय वर्टिब्रल कॉलम, आगे हमारा यस फॉर स्टर्नम, पीछे वर्टिब्रल कॉलम, ये हमारा डी से डायफ्राम, ये हमारा रिप्स हो जाएगा। ये हम लोग साइड व्यू देख रहे हैं। जब हम लोग साइड से देखेंगे और इसके अंदर जो कैविटी है, जैसे कि अब ये ऐसे स्ट्रक्चर दिखा रहा है, लेकिन ये 3D स्ट्रक्चर होगा। जैसे अब इसके अंदर जो भी कैविटी है वर्टिब्री और स्टर्नम के बीच में, जो भी कैविटी, उसी को थोरेसिक चैम्बर, थोरेसिक केज के नाम से कहते हैं। स्क्रीन पे आप लोग को एक 3D इमेज दिख रहा होगा। हमारे नेक्स्ट लाइन क्या है? एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स इन थोरैक्स सच दैट एनी चेंज इन वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी विल बी रिफ्लेक्टेड इन द लंग्स पल्मोनरी कैविटी। लंग्स को ही पल्मोनरी कहते हैं, और उसकी लंग्स कैविटी कहें चाहे पल्मोनरी कैविटी कहें, दोनों एक ही बात हुई। जो हमारा थोरैक्स का ऐसा एनाटॉमिकल सेटअप होता है कि अगर कोई भी चेंज होती है थोरेसिक कैविटी में, वो डायरेक्ट चेंज होगा पल्मोनरी कैविटी में। जैसे कि अगर थोरेसिक केज का साइज डिक्रीज होता है, या थोरेसिक चैम्बर डिक्रीज होता है साइज में, तो लंग्स का साइज भी डिक्रीज होगा। मतलब कि थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम होगा तो लंग्स का कैविटी का वॉल्यूम भी कम होगा। ठीक है। अब उसके बाद आगे क्या लाइन कर रहा है कि थोरेसिक वॉल्यूम कैन चेंज डायरेक्टली। मतलब कि थोरेसिक वॉल्यूम को कैन चेंज कर सकते डायरेक्टली, बट वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम। ये एनसीईआरटी में एक लाइन दी हुई है, उसको बहुत लोग मिस कर देते हैं कि वी कैन नॉट अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम डायरेक्टली। वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम। ये लाइन हमें ध्यान में रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे लंग्स के बारे में। लंग्स क्या है? लंग्स आर आर्गन ऑफ रिस्पिरेशन। ये दो हमारे एक ह्यूमन बॉडी में दो लंग्स होते हैं, राइट और लेफ्ट लंग्स। ठीक। और ये कहाँ सिचुएटेड होते हैं? लंग्स आर आर्गन ऑफ रिस्पिरेशन। 2 लंग्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स एंड इन प्रेजेंट इन थोरेसिक कैविटी। 2 लंग्स कौन कौन से होते हैं? राइट साइड में राइट लंग्स, लेफ्ट साइड में लेफ्ट लंग्स। राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स में हम लोग अब डिफरेंस देख लेते हैं। राइट लंग्स लार्जर होता है, लेफ्ट लंग्स स्मॉलर होता है। राइट लंग्स में 2 फीसर होते हैं, और फिर लेफ्ट लंग्स में 1 फीसर होता है। फीसर क्या होता है? जब हम लोग लंग्स को देखते हैं, जब हम लोग रियल में ह्यूमन बॉडी से जब लंग्स हम लोग डायसेक्ट करके जब देखते हैं, तो उसमें ऐसे एक फीसर प्रेजेंट होता है। ठीक है। ये हमारा कौन सा? ये हमारा हो जाएगा हॉरिजॉन्टल फीसर, ये हमारा हो जाएगा ऑब्लिक फीसर। और ये हमारे राइट लंग्स की बात होगी, ये हमारा राइट लंग्स आर फॉर राइट, ये हमारा लेफ्ट लंग है। तो राइट में ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हॉरिजॉन्टल फीसर हो जाएगा, एच फॉर हॉरिजॉन्टल, ओ फॉर ऑब्लिक, ओ फॉर ऑब्लिक, एच फॉर हॉरिजॉन्टल, ओ फॉर ऑब्लिक। ये हमारा हॉरिजॉन्टल फीसर है, ये हमारा ऑब्लिक फीसर है।
ये हमारा ऑब्लिक फिशर है। अब फिर देखते हैं, ठीक है, ये इतना पॉइंट समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं कि राइट लंग्स में कितने फिशर, 2 फिशर, ऑब्लिक फिशर और हॉरिजॉन्टल फिशर। ये हमारा हॉरिजॉन्टल फिशर और ऑब्लिक फिशर। और लेफ्ट लंग्स में 1 फिशर होता है, केवल ऑब्लिक फिशर होता है, तो ये हमारा ऑब्लिक फिशर हो गया। कौन सा फिशर दोनों लंग्स में कॉमन होता है, हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम लोग क्या बताएंगे, ऑब्लिक फिशर दोनों लंग्स में, राइट और लेफ्ट में दोनों कॉमन होता है। और राइट लोब कितने लोब, राइट लंग्स कितने लोब में डिवाइड होता है, 3, अपर, मिडल और लोअर। तो अगर 2 फिशर रहेंगे, एक पे हॉरिजॉन्टल और ऑब्लिक फिशर, ये दोनों मिलके लंग्स को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक, ये अपर लोब हो गया, ये हमारा मिडल लोब, ये हमारा लोअर लोब। और इसमें लेफ्ट लंग में क्या हो जाएगा, केवल अपर लोब हो जाएगा, लोअर लोब, इसमें मिडल लोब अब्सेंट होता है। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसकी लंग्स की कवरिंग क्या क्या होती है। लंग्स आर कवर्ड बाय डबल लेयर प्लूरा, उसकी कवरिंग को हम लोग प्लूरा कहते हैं। ठीक, आउटर लेयर को कहते हैं पैराइटल प्लूरा, कंटेक्ट विथ थोरेसिक वाल, जो अभी हम लोग थोरेसिक वाल को देखे हैं, ये हमारा थोरेसिक है, थोरेसिक केज है, इसमें ऐसे ऐसे मसल्स होते हैं, एक्सटर्नल इंट्रिंसिक मसल एंड इंटरनल इंट्रिंसिक मसल। ये हमारा एक हो जाएगी एक्सटर्नल, उसके नीचे हो जाएगी इंटरनल, दोनों 90 डिग्री पर होती हैं। ठीक है, ये जो हमारे ये मसल है, अंदर से क्या करें, इसके अंदर से जब हम लोग 3D में देखेंगे, इसके अंदर से लाई क्या रहता है, पैराइटल प्लूरा, पैराइटल प्लूरा उन सबसे चिपका होता है। तो वही लाइन लिखा हुआ है, कंटेक्ट विथ थोरेसिक वाल, जो थोरेसिक चैम्बर की जो इंटीरियर वाल है उससे लगा होता है हमारा पैराइटल प्लूरा। हम लोग ऐसे डायग्राम में देख लेते हैं, एक लंग्स में ये हमारा पैराइटल प्लूरा है, जो कि किससे लगा हुआ है, ये हमारा पैराइटल प्लूरा, ये हमारा पैराइटल प्लूरा थोरेसिक वाल से लगा है। अब फिर उसके बाद हमारा आता है इनर लेयर, इनर लेयर को विसरल लेयर कहते हैं। इट क्लोज कंटेक्ट विथ लंग सरफेस, ये लंग सरफेस के एकदम एकदम क्लोज कंटेक्ट है, एकदम पास में, मतलब कि हम लोग इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। जब हम लोग डाइसेक्ट करके जब इसको हम लोग बाहर निकालते हैं लंग्स को, तो पैराइटल प्लूरा इसी के साथ चिपका रहता है, इसी के साथ लगा रहता है, उसी को विसरल प्लूरा इसी के साथ लगा रहता है। इन दोनों, ये जो हमारी हो जाएगी ये पैराइटल प्लूरा, ये हमारी हो जाएगी विसरल प्लूरा। अब इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, प्लूरल फ्लूइड। ये हमारा हो जाएगा प्लूरल फ्लूइड। ये किसमें मदद करता है, ये शॉक एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। ये तो बात होगी अब लोग प्लूरा के बारे में, इसकी कवरिंग के बारे में लंग्स के। अब हम लोग 2 पॉइंट देख लेते हैं। वॉल्यूम इनसाइड द लंग्स को क्या कहेंगे, पल्मोनरी वॉल्यूम। वॉल्यूम इनसाइड द थोरेसिक कैविटी को क्या कहेंगे, थोरेसिक वॉल्यूम। ये इसका हम लोग आगे जब हम लोग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ेंगे तब हम लोग इसमें इसके बारे में यूज करेंगे, इस टर्म, दोनों टर्म का यूज करेंगे, इसको हम लोग पहले से जान लेते हैं। अब एक छोटा सा पॉइंट बचता है, स्टेप ऑफ रिस्पिरेशन। स्टेप ऑफ रिस्पिरेशन को अभी थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे, आगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में डिटेल में देखेंगे। पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं। स्टेप ऑफ ब्रीदिंग में 5 स्टेप में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वही हम लोग याद करेंगे। ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन दोनों एक ही बात है, ब्रीदिंग को ही पल्मोनरी वेंटिलेशन कहते हैं। ये बहुत जगह टर्म फंसा देता है, पल्मोनरी वेंटिलेशन लिख देता है, मतलब कि दोनों पल्मोनरी वेंटिलेशन और ब्रीदिंग दोनों एक ही टर्म है। एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रा इन एंड CO2 रिच एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट, मतलब एटमॉस्फेरिक एयर को हम लोग अपने बॉडी के अंदर लेते हैं, लंग्स के अंदर, और CO2 रिच जो ब्लड से CO2 आता है वो हमारी एल्वियोलाई से बाहर निकल जाता है एटमॉस्फेयर में। फिर नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस O2 CO2 अक्रॉस एल्वियोलर वाल। हमारी ये एल्वियोलाई हो जाएगी, ये हमारे ब्लड वेसल है। ठीक, हमारी एल्वियोलाई ऊपर, ये हमारे ब्लड वेसल, O2 अंदर आया, CO2 बाहर गया। ये क्या है, यही कह रहा है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड।
अब ये जो ब्लड में जो O2 आया है ये ट्रांसपोर्ट होगा टिश्यू के पास। अब ये टिश्यू के पास ट्रांसपोर्ट होगा। ये थर्ड प्रोसेस है, डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। अब ये ब्लड लेकर आया है, ये टिश्यू के पास तो ट्रांसपोर्ट किया, अब यहाँ पे ब्लड कैपिलरी आई, फिर उसके बाद यहाँ पे उसको O2 दी, फिर ब्लड कैपिलरी CO2 ले लिया। ये थर्ड प्रोसेस O2 CO2 का डिफ्यूजन होता है ब्लड एंड टिश्यू के बीच में। फिर उसके बाद यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय सेल फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड रिजल्ट रिलीज ऑफ CO2। मतलब कि ये जो एक्चुअल जो टिश्यू में जो ऑक्सीजन यूज होता है उसके लिए यूज करेगी सेल। ये हमारा रहा प्रोसेस ऑफ स्टेप ऑफ रिस्पिरेशन है, प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन। अगर आप लोग को इसका नोट्स चाहिए होगा तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसका नोट्स आप लोग PDF फॉर्म में मिल जाएगा, ताकि आप लोग इजीली इसे याद कर सकें।